Hello everyone, in this video we are going to study intestinal obstruction. So first, what is obstruction? Obstruction is any blockage that acts as a barrier for the gut contents progression. Okay, so it can be partial and complete, it can be simple or strangulated. So intestinal obstruction की हम सबसे पहले देखेंगे classification क्या है, then we'll study pathophysiology, and then we'll study clinical features and management, जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे एंड ट्रीटमेंट की बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो क्लासिफिकेशन, हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज़ द डायनेमिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, जिसको हम मैकेनिकल भी बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज़ द ए डायनेमिक, जिसको हम फंक्शनल भी बोलते हैं. सो डायनेमिक में होता है बेसिकली कि हमारी पेरिस्टॉल्सिस प्रेजेंट होती है. सो पेरिस्टॉल्सिस इज़ वर्किंग अगेंस्ट द ऑब्स्ट्रक्शन. जो भी हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन है, लेट्स से दिस इज़ द बाउल और यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है कोई, तो इस वाले सेगमेंट जो प्रॉक्सिमल सेगमेंट है वहाँ पेरिस्टॉल्सिस प्रेजेंट होगी, एक्चुअली ज़्यादा ही होगी, ताकि वो क्या कर सके, इस ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर कर सके. ओके, सो पेरिस्टॉल्सिस यहाँ पे प्रेजेंट होगी, बट यहाँ पर कोई पेरिस्टॉल्सिस नहीं होगी. एंड जो हमारे पास ए डायनेमिक है वो फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन है बेसिकली. यहाँ क्या होता है, एटोनी ऑफ इंटेस्टीन कैन बी ड्यू टू एटोनी ऑफ इंटेस्टीन. सो अगर हम ए डायनेमिक के एग्जाम्पल्स देखें, सो वी हैव द पैरालिटिक इलियस. हमारे पास दो हैं, फर्स्ट इज द पैरालिटिक इलियस एंड सेकेंड इज द सूडो ऑब्स्ट्रक्शन. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द ए डायनामिक और फंक्शनल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. अब डायनामिक की बात करें तो हम इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन है, वो ऑब्स्ट्रक्शन हमारा इंट्राम्यूरल हो सकता है, इंट्राल्यूमिनल हो सकता है कि ल्यूमिन के अंदर किसी भी रीज़न की वजह से हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है. देन दैट कैन बी इंट्राम्यूरल विद इन द वॉल एंड एक्स्ट्राम्यूरल आउटसाइड द वॉल. ओके, इंट्राल्यूमिनल में क्या क्या हो सकता है हमारे पास, फीकल इम्पैक्शन. ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी ड्यू टू फीकल इन्फेक्शन, बेजोर्स की वजह से, जो कि बेसिकली हम एयर बॉल्स और फिर एनी अनडाइजेस्टेड प्लांट फाइबर्स. ओके, ये फाइटोबेजोर्स हो सकते हैं, ट्राइकोबेजोर्स हो सकते हैं. देन वी हैव द फॉरेन बॉडी एंड गॉल स्टोन्स. सो ऑल दीज कैन कॉज इंट्राल्यूमिनल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. नाउ इंट्राम्यूरल की बात करें तो देयर कैन बी स्ट्रिक्चर, मैलिग्नेंसीज हो सकती है, इंटूसिसेप्शन, जो कि हमने देखा इनवेजिनेशन होता है इंटेस्टाइन का, डिस्टल का इनटू द प्रॉक्सिमल. देन वोल्वुलस, दैट इज़ द ट्विस्टिंग ऑफ द इंटेस्टाइन्स और बाउल्स. अब बात करते हैं एक्स्ट्राम्यूरल. एक्स्ट्राम्यूरल में वी हैव द बैंड्स, एडेशंस. दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज, एडेशंस. देन वी हैव द हर्नियाज. सो ये सारे हमारे पास कॉजेज हैं. These are the mechanical causes and these two are the functional causes of intestinal obstruction. Now if we see, अगर हम एक पाई चार्ट से देखें कि then 40%, around 40% intestinal obstruction cases are due to adhesions. So see, काफ़ी बड़ा नंबर है adhesions की वजह से. So we'll see this. Now intestinal obstruction immediately life threatening नहीं होती, but अगर हमारे पास सुपर इम्पोज्ड स्ट्रेंगुलेशन है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन पे, अगर इफ़ वी हैव द सुपर इम्पोज्ड स्ट्रेंगुलेशन, देन इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. तो स्ट्रेंगुलेशन क्या करती है, बेसिकली ये ब्लड सप्लाई को जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है, जिससे फर्दर हमारा क्या हो सकता है, बाउल इस्कीमिया कैन प्रेजेंट. सो इसलिए स्ट्रेंगुलेशंस को हमें चेक करना और असेस करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं स्ट्रेंगुलेशन के. सो कॉजेज़ वो सारे कॉजेज़ होते हैं जो ब्लड सप्लाई को हैम्पर करे. सो फर्स्ट इज़ द डायरेक्ट प्रेशर ऑन द बाउल वॉल. अगर ये किसी भी चीज़ की वजह से बाउल वॉल पे अगर डायरेक्ट प्रेशर जा रहा है, उसकी वजह से स्ट्रेंगुलेशन हो सकता है. सो देयर कैन बी हर्निया, ऑरिफिसेस एंड बेड्स एंड एडेशंस. सो इन सब की वजह से हमारा क्या हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, उसकी वजह से स्ट्रेंगुलेशन, जिसकी वजह से फर्दर इस्कीमिया हो सकता है. सेकेंड इज़ द इंटरप्टेड mesenteric blood flow. So is an interrupted mesenteric blood flow.
एज वी नो कि जो भी हमारा ब्लड फ्लो होता है वो मिजेंट्री के थ्रू होता है बाउल्स में. सो अगर यहाँ हमारा ब्लड फ्लो इंटरप्ट हो रहा है तो उसकी वजह से भी इस्चीमिया हो सकता है, स्ट्रैंगुलेशन हो सकता है. कोजेस क्या है? कोजेस आर वॉल्वुलस जिसमें ट्विस्टिंग हो जाती है, एंड इंटुसिसेप्शन जिसमें भी प्रेशर की वजह से ब्लड सप्लाई हैम्पर हो सकती है, मिजेंट्री ब्लड फ्लो की वजह से, इंटरप्शन की वजह से. ओके, देन इंट्राल्यूमिनल प्रेशर, increased intraluminal pressure because that can also lead to the hampered blood supply. इसमें क्या होता है हमारे पास? क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन. सो क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? सी, क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स कि हमारे पास प्रोक्सिमल एंड डिस्टल दोनों पार्ट्स अगर इंटेस्टाइन के ब्लॉक्ड है उसकी वजह से होता है क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन. अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड दोनों के दोनों ऑब्स्ट्रक्टेड है, ब्लॉक्ड है, तो इसकी वजह से ये जो सेगमेंट है दिस इज द ऑब्स्ट्रक्टेड सेगमेंट. और क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा? डिस्टेंशन जो होगा वो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टेड लूप के अंदर ही कन्फाइंड होगा. सो दिस इज द क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन. अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें देन इट कैन बी इन द कोलोनिक कार्सिनोमा स्ट्रक्चर. कोलोन की अगर कोई मैलिग्नेंसी उसकी वजह से स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर भी हमारे पास क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है विद कॉम्पिटेंट इलियोसिकल वॉल. सी, यहाँ हमारे पास अगर हमने ये कोलोन ड्रॉ करा, हमने यहाँ इलियोसिकल वॉल है और यहाँ पर स्ट्रक्चर्स है ड्यू टू द कार्सिनोमा. सो अब हमारे पास ये क्लोज लूप की तरह वर्क करेगी क्योंकि यहाँ से भी ब्लॉक है और यहाँ से भी स्ट्रक्चर की वजह से ब्लॉक है, ये वॉल की वजह से ब्लॉक है, राइट. सो यहाँ क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा, फर्दर ब्लड सप्लाई हैम्पर होगी और इस्चीमिया होगा. सो दिस इज द क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन. सो स्ट्रैंगुलेशन असेस करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. विल टॉक अबाउट कि कैसे असेस करेंगे. नाउ फर्स्ट लेट्स सी पैथोफिजियोलॉजी. सो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन है, लेट्स से यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है किसी की भी वजह से, तो जो प्रोक्सिमल हमारे पास सेगमेंट है वो डायलेट हो जाएगा. सो प्रोक्सिमल सेगमेंट डायलेट्स, एंड यहाँ जैसे जैसे ये डायलेट करेगा जो पेरिस्टालसिस स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी. पहले तो इंक्रीज होगी पेरिस्टालसिस इसको पास आउट करने के लिए, राइट, कंपेंसेटरी के लिए, लेकिन विद टाइम जो हमारे पास पेरिस्टालसिस स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी. एंड फर्दर क्या होगा? फ्लैसिडिटी एंड पैरालिसिस विल अकर. एक तो ये हो गया. सेकंड, जो हमारे पास डिस्टल है, ये मान लो ये ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, सो इसके डिस्टल जो बाउल है ये नॉर्मल पेरिस्टालसिस शो करेगा. क्या नॉर्मल पेरिस्टालसिस होगा, इवन यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी नॉर्मल होगा. ओके, सो ये क्या करेगा? पेरिस्टालसिस करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा टिल एम्प्टी, जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता, और उसके बाद ये इमोबाइल हो जाएगा. एम्प्टी होने के बाद इट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड इट विल बिकम इमोबाइल. देन हमने बात की कि डिस्टेंशन विल बी देयर, डिस्टेंशन प्रेजेंट होगा इन द प्रोक्सिमल बाउल. अब ये डिस्टेंशन क्यों हो रहा है? प्रोक्सिमली जो बाउल है वो हमारी, अगर हमने बात की कि यहाँ स्ट्रक्चर है, सो जो ये प्रोक्सिमल बाउल है ये डिस्टेंडेड हो जाएगा, डायलेट कर जाएगा. क्यों कर रहा है ये? दो फैक्टर की वजह से. फर्स्ट इज़ द गैस एंड सेकेंड इज़ द फ्लूइड. और हम बात करें एक्यूमुलेशन ऑफ गैस और एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड, उसकी वजह से यहाँ डिस्टेंशन हो रही है. अब ये गैस कहाँ से आ रही है? इट कैन बी बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज़न की वजह से, डिफ्यूज़न ब्लड से डिफ्यूज़ होने की वजह से यहाँ पे गैस एक्यूमुलेट हो रही है. सेकंड, बैक्टीरियाज की वजह से भी यहाँ पर गैस एक्यूमुलेट हो सकती है, एरोबिक और एनारोबिक. एंड थर्ड वन इज़ द स्वेलोड एयर, राइट, उसकी वजह से डिस्टेंशन हो सकती है. और फ्लूइड सलाइवा की वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकता है. देन वी हैव द सिक्रीशंस, वेरियस सिक्रीशंस, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन, उन सब की जूसेस, उन सब की वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेट और उसकी वजह से डिस्टेंशन हो सकता है. देन हमारे पास फाइनली क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन. क्योंकि डिहाइड्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन हो नहीं पा रहा है, वॉमिट आउट हो रहा है, ओके, एंड ऑरल इंटेक भी रिड्यूस हो रहा है, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन, एंड देन इट कैन फर्दर लीड टू शॉक. तो ये सारी हमारी पैथोफिजियोलॉजी. नाउ हम बात करते हैं नाउ विल टॉक अबाउट स्पेशल टाइप्स ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन. अब हम ऑब्स्ट्रक्शन के जो हमने टाइप्स देखे थे उनको ही
थोड़ा ब्रीफ में स्टडी करेंगे. सो वी हैव द टाइप्स ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की बात करेंगे हम. सी फर्स्ट इज द ऑब्स्ट्रक्शन बाय एंटेरिक स्ट्रक्चर्स. एंटेरिक स्ट्रक्चर्स की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है. अब ये स्ट्रक्चर्स क्यों होंगे? कोई भी क्रोनिक डिजीज़, एच टीबी की बात करें हम, क्रोन्स डिजीज़ की बात करें, तो उसमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है. सेकेंड, बोलस ऑब्स्ट्रक्शन. बोलस ऑब्स्ट्रक्शन किस किस की वजह से हो सकता है? हमारे पास अलग अलग कोजेज़ है, बट फर्स्ट इज वी हैव द गोल्ड स्टोन. गोल्ड स्टोन की वजह से भी हमारा बोलस ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है और इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है. नव जो गोल्ड स्टोन्स है वो कैसे आएंगे? हमारे गॉल ब्लैडर से गोल्ड स्टोन्स अगर हम बात करें ड्यूडेनम में कैसे आ रहे हैं? सो ये सेकेंडरी टू द इरोजन. पहले क्या होगा? हमारे पास गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इरोजन की वजह से ये स्टोन जो है हमारा ड्यूडेनम में आ रहा है फर्स्ट, एंड दिस लार्ज स्टोन देन फर्दर लीडिंग टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाउल. ओके, सो इरोजन की वजह से पहले गोल ब्लैडर से स्टोन जो है ड्यूडेनम में आ रहा है एंड देन बाउल में आ रहा है. अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट ट्रायड होता है यहाँ, रिगलर्स ट्रायड. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ गोल्ड स्टोन इलियस. बेसिकली रिगलर्स ट्रायड क्या होता है? जो रिगलर्स ट्रायड है वो हमारा रेडियोलॉजिकल साइन है, रेडियोलॉजिकल साइन ऑफ गोल्ड स्टोन इलियस. इसके अंदर तीन चीज़ें होती है. फर्स्ट इज द स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, सेकेंड इज द न्यूमोबिलिया, एंड थर्ड वन इज द एटिपिकल मिनरल शेडो. एटिपिकल मिनरल शेडो ऑन एब्डोमेन रेडियोग्राफ. अगर एब्डोमेन का रेडियोग्राफ करेंगे तो हमें एटिपिकल मिनरल शेडो विजिबल होंगे. सो दीज आर द रिगुलर ट्रायड. ओके, देन उसके अलावा बोलस ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से हो सकता है? एक तो गोल्ड स्टोन्स की बात कर ली. सेकेंड, इट कैन बी ड्यू टू द फूड. कई बार क्या होता है? अनच्यूड अनडाइजेस्टेड फूड की वजह से भी हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है. वो क्यों होगा? ये जनरली देखने को मिलता है इन केस ऑफ गैस्ट्रेक्टमी, पार्शियल या कंप्लीट गैस्ट्रेक्टमी के केसेस में, क्योंकि फूड कंप्लीटली च्यूड नहीं होता उसकी वजह से. देन वी हैव द ट्राइकोबिजोर्स एंड फाइटोबिजोर्स. सो ये हमने पहले भी बात करी थी. दीज आर द अनडाइजेस्टेड हेयर बॉल्स, अनडाइजेस्टेड हेयर बॉल्स एंड वेजिटेबल फाइबर्स. सो इनकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है. एंड देन ऑब्स्ट्रक्शन बाय एडेशंस. So see, these all are the bolus obstruction. Now obstruction by adhesions हो सकता है. See, obstruction by adhesion हमने पहले ही बात की थी. adhesion की वजह से जो obstruction है वो 40% है. अब ये केसेस क्यों इतने इंक्रीज हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द इंट्राएब्डोमिनल सर्जरीज. क्योंकि आजकल सर्जरी के केसेस, ऑपरेशन के केसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये एडेशंस के केसेस बढ़ रहे हैं. ओके, विद इन द 24 आवर्स कोई भी इंट्रा एब्डोमिनल सर्जरी है उसके 24 आवर्स के अंदर ही, कुछ आवर्स के अंदर ही हमारे पास एडेशन की फॉर्मेशन हो जाती है. नाउ अगर हम कोजेस देखें इंट्रा एब्डोमिनल एडेशंस के, अगर हम कोजेस देखें, देन वी हैव द एक्यूट इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन की वजह से जो साइट ऑफ एनास्टमोसिस होती है वहाँ हमारे पास एडेशंस हो सकती है. देन ट्रोमा, इश्कीमिया, ये सारे हमारे पास एडेशन के कोजेज़ है. देन फॉरेन मटेरियल, फॉरेन मटेरियल जैसे टाक, सिल्क, गॉज पीस. सो दीज ऑल एक्ट एज अ फॉरेन मटेरियल और इनके अंदर भी एडेशंस कैन फॉर्म. देन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में वी हैव द पेरिटोनाइटिस, टीबी. टीबी के केसेस में भी एडेशन कैन फॉर्म. स्मॉल बाउल में एडेशन ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द लार्ज बाउल. देन क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस लाइक क्रोन्स डिजीज़, उसके अंदर भी हो सकती है. एंड लास्ट इज़ द रेडिएशन एंटेराइटिस. सो ऑल दीज आर द कोजेज ऑफ द एडेशन फॉर्मेशन. अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंशन. सो एडेशन का प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? बड़े ही सिंपल स्टेप्स है टू प्रिवेंट दीज एडेशंस. फर्स्ट इज़ द गुड सर्जिकल टेक्निक. जो टेक्निक है, इफ़ वी यूज़ गुड टेक्निक्स देन वी कैन प्रिवेंट दैट. देन वॉशिंग ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी, peritoneal cavity if you washing with saline to remove the clots. Then minimize contact
अगर हम कॉन्टेक्ट मिनिमाइज कर रहे हैं विद गॉज एंड ऑल द फॉरेन मटेरियल्स, देन कवरिंग एनास्मोसिस, क्योंकि हमने देखा था एनास्मोसिस पे भी इन्फ्लेमेशन एंड देन एडेशंस कैन फॉर्म, देन कवरिंग एनास्मोसिस एंड रो पेरिटोनियल सरफेस सो दैट एडेशंस कैन नॉट फॉर्म। देन लेप्रोस्कोपिक जो टेक्निक्स होती है दे विल ऑल्सो रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ एडेशंस and we can also use some certain substances like hyaluronidase, hydrocortisone, so ये सारे हमारे पास एडेशंस को प्रिवेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव द acute intussusception. Acute intussusception, this is also one of the cause of the intestinal obstruction dynamic, हम मैकेनिकल कॉजेज़ की बात कर रहे हैं, ओके एंड ये स्ट्रेंगुलेशन के चांसेस भी इंक्रीज़ कर देती है, इश्चीमिया के चांसेस। अब जो एक्यूट इंटरसेप्शन होता है बेसिकली होता क्या है, इसमें गट का एक पोर्शन इन्वेजिनेट करता है इनटू द अनदर पोर्शन। सो सी ये गट का ये पोर्शन इस वाले पोर्शन के अंदर इन्वेजिनेट कर रहा है। सो दिस इज़ द वन पोर्शन इन्वेजिनेट्स इनटू इमीडिएटली एडजेसेंट सेगमेंट, दिस इज़ द इंटरसेप्शन। अब हमारे पास इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द इंटरसेप्टम, ओके दिस इज द इंटरसेप्टम जो कि अंदर जा रहा है लाइक दिस, ओके एंड सेकेंड वन इज द इंटरसेपियंस जो कि रिसिपिएंट होता है, इंटरसेपियंस यू कैन रिमेंबर बाय रिसिपिएंट, तो ये हो गया हमारे पास रेसिपिएंट, दिस इज द सेप्टम, ओके एंड वन इज़ द रिटर्निंग और मिडल ट्यूब, दिस इज़ द रिटर्निंग और मिडल ट्यूब। तो ये 3 पार्ट हो गए हमारे पास, हम इसको इनर ट्यूब भी बोल सकते हैं एंड इंटरसेप्टम को, एंड वी कैन कॉल दिस आउटर ट्यूब। जनरली जो एक्यूट इंटरसेप्शन है ये बच्चों में होता है 5 to 10 मंथ की एज में पीक पे होता है ये, एंड 90% केसेस जो है वो इडियोपैथिक होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इनिशिएटिंग जो इवेंट होता है उसके अंदर हाइपरप्लेजिया ऑफ पियर्स पैचेस भी होता है, हाइपरप्लेजिया ऑफ पियर्स पैचेस। नाउ अगर हम मोस्ट कॉमन टाइप की बात करें, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंटरसेप्शन, देन मोस्ट कॉमन टाइप इन चाइल्ड, अगर हम चाइल्ड में देखें देन इट्स इलियोकोलिक, और अगर हम मोस्ट कॉमन एडल्ट में बात करें देन इट्स द कोलोकोलिक। चाइल्ड में वी नीड टू रिड्यूस इट रेडियोलॉजिकली, सो रेडियोलॉजिकल रिडक्शन इंडिकेटेड होता है चाइल्ड में, एंड एडल्ट्स के अंदर सर्जरी रिक्वायर होती है। सो दिस इज़ द इंटरसेप्शन। नाउ अगर हम बात करें वॉल्वुलस की, सो वॉल्वुलस क्या होता है, दिस इज़ द ट्विस्टिंग और एक्सियल रोटेशन of the bowel, twisting or axial rotation of a portion of bowel around its mesentery, okay this is the volvulus, basically twist करना। now अगर वो twist कर रहा है तो ल्यूमेन obstruct हो सकता है, so अगर जो रोटेशन है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री है तो दैट कैन ऑब्स्ट्रक्ट द ल्यूमेन, और अगर वो ग्रेटर देन 360 डिग्री है तो दैट कैन कॉज वस्कुलर ऑक्लूजन। नाउ इसी की वजह से इट कैन ऑल्सो लीड टू स्ट्रेंगुलेशन, हमने पहले भी बात की थी। तो वॉल्वुलस इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर द स्ट्रेंगुलेशन और कॉज फॉर द स्ट्रेंगुलेशन। अगर हम देखें मोस्ट कॉमन स्पॉन्टेनियस टाइप ऑफ वॉल्वुलस इन द एडल्ट्स, उसकी बात करें तो दैट इज़ द सिग्मोइड वॉल्वुलस जो है ये मोस्ट कॉमन होता है, और ये रिलीव्ड होता है बाय डिकम्प्रेशन पर एनम, so it can be relieved by decompression per annus, sorry। now अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। so इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में सबसे पहले 4 कार्डिनल क्लिनिकल फीचर्स है जो याद रखने ही रखने हैं। फर्स्ट इज़ द एब्डोमिनल पेन, ये जो पेन होता है ये सडन होता है, कॉलिकी इन नेचर होता है इनिशियली, ओके सडन एंड कॉलिकी इन नेचर होता है, उसके बाद एंड सीवियर पेन होता है। देन सेकेंड इज़ वी हैव द डिस्टेंशन, जितना ज़्यादा डिस्टल लीजन होगा, अगर हम बात करें इंटेस्टाइन में जितना ज़्यादा डिस्टल लीजन होगा हमारे पास उतनी डिस्टेंशन ज़्यादा होगी, ओके सो ये उस पर डिपेंड करता है। और हमने देखा डिस्टेंशन क्यों होता है, फ्लूइड और गैस की वजह से। द थर्ड इज़ द वॉमिटिंग,
vomiting, and then the absolute constipation. These four the cardinal clinical features of the intestinal obstruction. इसके अलावा जो intestinal obstruction है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है. इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन डिपेंड्स कि हमारे पास साइट क्या है, ड्यूरेशन क्या हुई है ऑब्स्ट्रक्शन की, अंडरलाइंग कोज क्या है. तो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है. इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को ना हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक तो हम बोलते हैं कि स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन एंड वन वी कॉल लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन. स्मॉल बाउल में भी वी कॉल हाई लेवल ऑब्स्ट्रक्शन और लो ऑब्स्ट्रक्शन. सो हाई के अंदर फीचर्स क्या आएंगे. सी हमारे पास ये स्मॉल बाउल की अगर हम बात करें, हाई मतलब अबव लेवल पे है. ओके, सो अबव लेवल पे होगा तो इसके अंदर वॉमिटिंग अर्ली वॉमिटिंग विल अकर, और जो वॉमिटिंग है वो प्रोफ्यूज होगी. इसके अलावा रैपिड डिहाइड्रेशन होगा. डिस्टेंशन मिनिमल होगा, इतना नहीं होगा एज यू कैन सी, क्योंकि जितना डिस्टल हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन होगा उतना ही ज़्यादा डिस्टेंशन होगा. सो लो लेवल अगर हम ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें, इसमें पेन हमारे पास सीवियर होगा. देन हमारे पास सेंट्रल डिस्टेंशन होगी. ओके, एंड वॉमिटिंग डिलेड होगी. लो लेवल में वॉमिटिंग डिलेड होगी. और हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल डायलेटेड स्मॉल बाउल्स दिखेंगे रेडियोग्राफी पे. सो मल्टीपल डायलेटेड स्मॉल बाउल्स. सो ये लो लेवल पे दिखें. अगर हम लार्ज की बात करें तो लार्ज के अंदर हमारे पास डिस्टेंशन अर्ली होगा और पेरिफेरल डिस्टेंशन होगा. अर्ली एंड पेरिफेरल डिस्टेंशन होगा. इसके अलावा पेन होगा बट लेस सीवियर पेन होगा लार्ज बाउल के अंदर. एंड वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, ये सारे लेट फीचर्स होंगे, अर्ली नहीं होंगे, लेट फीचर्स. ओके, सो ये हमने बात करी क्लिनिकल फीचर्स की. अब एक क्लिनिकल फीचर में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ टू असेस स्ट्रेंगुलेशन. सो स्ट्रेंगुलेशन के क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं. फर्स्ट इज़ द कॉन्स्टेंट सीवियर पेन. कॉन्स्टेंट सीवियर पेन जनरली जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन विदाउट स्ट्रेंगुलेशन होगा उसमें पेन फिर भी रिलीव्ड हो जाता है. ओके, इतना सीवियर नहीं होता. लेकिन अगर कॉन्स्टेंट रहे, सीवियर पेन है, देन हम सस्पेक्ट कर सकते हैं स्ट्रेंगुलेशन. देन सेकेंड इज़ द टेंडरनेस है, रिजिडिटी है एंड पेरिटोनिज्म है. So, ये सारे के सारे फेवर कर रहे हैं स्ट्रेंगुलेशन को. देन शॉक. सो स्ट्रेंगुलेशन दिस इज़ लाइफ, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. सो हमें इसे असेस करना बहुत ज़रूरी होता है. और इसको जो डायग्नोसिस होता है दैट इज़ ऑल्सो मेड क्लिनिकली. सो हमें ये सारे क्लिनिकल फीचर्स ध्यान रखने चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज़ द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. थैंक यू.